CH11 हैवानियत। नवीन मुस्कुराते हुए सुहाना को देख रहा था। सुहाना दूसरी तरफ अपने चेहरे करके बैठी हुई थी। कार स्टार्ट हुई और चल पड़ी। करीब 1 घंटे बाद नवीन का कार एक बहुत बड़े पैलेस के सामने आकर रुकी। नवीन की कार रुकते ही जल्दी से 2 नौकर आकर दरवाजा खोलने लगे। दरवाजा खुलते ही ड्राइवर कार को अंदर लेकर आया। अंदर एक तरफ एरिया में बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें 3-4 लोग उसके देखरेख के लिए थे। कार आकर एक तरफ रुका जहां ढेर सारी गाड़ियां लगी हुई थी। नवीन कार से बाहर आया और सुहाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सुहाना उसके हाथों की ओर देखते हुए अपना मुंह फेर ली और चुपचाप कार से उतरकर बाहर आई। नवीन जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, कब से तुम्हारा एटीट्यूड बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओह रियली, तुम मेरा एटीट्यूड बर्दाश्त कर रही या मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हारे एटीट्यूड? अब चुपचाप अंदर चलो, मुझे किसी बकवास में नहीं उलझना। कहते हुए नवीन उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही अंदर की ओर अपना कदम बढ़ाया तभी एक कड़क आवाज उस पूरे पैलेस में गूंजी जिसे सुनकर सुहाना थोड़ा घबरा गई। रुक जाओ। नवीन और सुहाना के कदम अपने आप ही रुक गए। तभी सामने एक 50 वर्ष की महिला जो गहनों से लदी हुई थी, उसके बाल हल्के हल्के सफेद भी होने लगे थे पर उसकी साज सजावट में कोई कमी नहीं थी। उस औरत के पीछे 2 नौकरानियां थी। कादम्बरी राठौड़, नवीन की माँ चिल्लाते हुए बोली। नवीन, मैंने जो शर्त तुम्हारे सामने रखी थी, क्या तुमने उसे पूरा किया? माम, आपने जो शर्त मेरे सामने रखी हुई थी मैंने उसे पूरा कर लिया है और इसका सबूत ये लड़की है। मैंने आज ही इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और वो भी इसकी मर्जी से। ये रहा पेपर। नवीन वो पेपर अपनी माँ की ओर बढ़ाया। कादम्बरी वो पेपर लेकर देखने लगी। सुहाना उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही हैरान थी। ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी मुझसे जबरदस्ती शादी की और वो भी एक शर्त को पूरा करने के लिए। सुहाना को खुद की ओर तकता देख नवीन धीरे से बोला, ऐसे क्या देख रही हो? चुपचाप अपने फेस पर स्माइल लाओ। क्या बकवास है ये? अब मैं जबरदस्ती हंसूं? बिल्कुल, नवीन राठौड़ तुम्हारा पति है और तुम्हें मेरे लिए जबरदस्ती या प्यार से हंसना ही होगा। ओह शट अप, ये अपनी मनमानी किसी और के पास करना, मेरे पास नहीं। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। तभी कादम्बरी मुस्कुराते हुए बोली, चलो अच्छा है जो तुमने शादी कर ली, वरना हम तो कह कह कर थक गए थे। अब तो आप खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। बहू को अंदर लेकर चलो। कादम्बरी के कहने पर नवीन उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। इधर श्रेया अपने माँ के पास बैठी हुई थी। तभी उसे पिया आकर बोली, श्रेया, तुम्हारी बहन रीचा को डिस्चार्ज मिल गया है, आज वो घर आ जाएगी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है आंटी। तभी वहाँ विराज आया और पिया के बेटे को उसके गोद में देकर बोला, आप इसे ले जाकर सुला दीजिए। पिया उसे लेकर बाहर चली गई। तभी विराज श्रेया का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर लेकर आया और एक दूसरे कमरे में घुस गया उसे लिए और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। ये देखकर श्रेया बहुत ही घबरा गई। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें होश भी है? तभी विराज उसे एक तीखी मुस्कान के साथ बोला, मैं बिल्कुल होश में हूँ मेरी जान। कहते हुए विराज उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान में खूंज दिया। तभी श्रेया उसका हाथ झटक दी। क्यों कर रहे हो ये सब? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। किसी के साथ तुम जबरदस्ती रिश्ता नहीं जोड़ सकते बिना उसकी मर्जी के। पर विराज लूथरा जिसे भी अपना रिश्ता जोड़ता है उसे उस रिश्ते को स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। विराज उसके गालों पर अपना उंगलियां फिराते हुए बोला। श्रेया उसका हाथ फिर से झटक दी। अगर तुम बार बार ऐसा करते रहे तो मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए थे। आई हेट विराज लूथरा बट आई लव यू। इधर नवीन जैसे ही सुहाना को उसके कमरे में लेकर आया तभी वो उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या बकवास है ये? तुम तो घटिया हो ही, पर तुम्हारे घर वाले भी ऐसे ही होंगे, इस बात की जानकारी नहीं थी हमें। ओह शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने की? आखिर जानती क्या हो मेरी फैमिली के बारे में, जो उनके बारे में ऐसा कह दिया? आज बोला सो बोला, पर दोबारा तुम्हारी जुबान पर ये नहीं आना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। क्यों ना कहूँ मैं? तुम्हारी फैमिली और स्पेशली तुम्हारी माँ जो तुम्हें गलत करने के लिए फोर्स करती है और तुम वही करते हो। मुझसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली और अपने माँ के सामने बोल दिया कि मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ कहा है झूठ। और एक बात और, मेरी फैमिली वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और स्पेशली मेरी माम जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें पता भी है मेरी माम कब से चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, पर मैं ही बार बार इस बात को टालता रहा। इसलिए माम ने गुस्सा होकर ये कहा और शर्त रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं जब वापस लौटूं तो मैरिज करके ही लौटूं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ा। ओह रियली, मेरी लाइफ बर्बाद करके अब अपने फैमिली के बारे में सफाई दे रहे हो। और एक बात बताओ, तुम्हें इस पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी मैरिज करने के लिए?
तुम्हारे पास और भी तो ऑप्शन था, फिर मुझे ही क्यों? जवाब दो। सुहाना की बातें सुनकर नवीन उसका दोनों कंधा पकड़कर उसे दीवार पर टिकाते हुए बोला, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी शादी करूं। CH12 हैवानियत। सुहाना की बातें सुनकर नवीन उसका दोनों कंधा पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी शादी करूं, इसे तुम्हें क्या? मुझे क्या? तुम किसी से भी शादी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुमने मुझसे शादी की है और मुझे लेना देना है। तुमने मुझसे ही शादी क्यों की बताओ? मैं ही मिली थी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। अरे मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ और तुमने मुझे और बर्बाद कर दिया। नवीन उसकी बातें सुनकर बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला गया। ये देखकर सुहाना गुस्से से पिल्लों उठाकर फेंकने लगी। इधर विराज श्रेया को परेशान कर रहा था, तभी उन दोनों के कानों में पिया की आवाज सुनाई दी। अरे रीचा, तुम हॉस्पिटल से आ गई? अरे श्रेया जल्दी से आओ, देखो तुम्हारी बहन हॉस्पिटल से आ गई। पिया की आवाज सुनकर श्रेया जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, तभी विराज उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो मेरी जान? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे मेरी बहन को देखनी है। उसकी बातें सुनकर विराज के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। ओह रियली? अभी 2 दिन पहले ही तो तुम उसे मिलने गई थी और उसने तुम्हें बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया था। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बहन मेरे साथ कुछ भी करे, इसे तुम्हें क्या? अपनी हद में रहो। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ। कहते हुए विराज उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आया, तभी सामने रीचा उसे मिल गई। श्रेया उसे देखकर दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग गई। तभी रीचा उसे दूर धकेल दी, जिससे श्रेया गिरते गिरते बची। रीचा का ये बर्ताव देखकर कोई भी हैरान नहीं था सिवाय पिया के। सबको पहले ही उन दोनों के बीच की कड़वाहट पता थी। श्रेया आंसू भरी आंखों से रीचा को देख रही थी। रीचा मुंह फेरते हुए वहाँ से जाने लगी, तभी पिया उसका हाथ पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है रीचा, तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो? पिया की बातें सुनकर रीचा कोई जवाब नहीं दी। तभी पिया फिर से उसे बोलने लगी, रीचा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अभी के अभी अपनी बहन से सारी बोलो। ओ रियली? मैं सारी बोलूं और वो भी इनसे? बिल्कुल नहीं, जिसने मेरी बड़ी बहन को मारा है मैं उसे सारी बोलूं? हरगिज नहीं। मेरा बस चले तो मैं इन्हें पुलिस के हवाले कर दूं। रीचा की बातें सुनकर श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। तभी पिया दांत पीसते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रेया के बारे में ऐसा बोलने की? आंटी, आप इसे नहीं जानती, ये कितनी बड़ी दोगली इंसान है। जब इनका सच जानेगी ना तो आप ही ऐसे ही नफरत करेगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। रीचा वहाँ से जाने लगी, तभी साधना दौड़ते हुए आई। मेहरा मेहरा तू आ गई। साधना मेहरा को उन सबको बीच खींचते हुए बोली। साधना को देखकर रीचा और श्रेया दोनों आकर उन्हें दोनों तरफ से पकड़ ली। मम्मा आप ठीक तो है? रीचा रोते हुए बोली। माँ, दी अपने फ्रेंड के घर गई हुई है। श्रेया की बातें सुनकर रीचा गुस्से से चिल्ला पड़ी। श्रेया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माम से ऐसे बात करने की? क्यों झूठ बोल रही हो? रीचा की बातें सुनकर साधना और भी ज्यादा बेचैन हो गई, जैसे श्रेया को अब बहुत गुस्सा आने लगा था। रीचा, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? माम आप चलिए मेरे साथ। तभी रीचा उनका हाथ पकड़ ली। माम कहीं नहीं जाएगी, चलिए माम मेरे साथ चलिए। तभी श्रेया गुस्से से खींचकर एक जोरदार चांटा रीचा के गालों पर जड़ दी। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ पर माँ के साथ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे बकवास के वजह से माँ को कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? श्रेया अपने माँ को लेकर वहाँ से उनके कमरे में चली गई। रीचा गुस्से से अपने कमरे में आई और सारे सामान को तोड़ फोड़ करने लगी। समझती क्या है खुद को? मुझ पर हाथ उठाएगी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। उसने मेरी मेहरा दी को मारा है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। गौरव ये सारी चीजें देखकर बेहद परेशान थे। एक तो उन्हें अपनी बेटी के गुजरने का दुख और उस पर से शिखा के गायब हो जाना, और अब इन दोनों के बीच लड़ाई। पिया कुसुम की ओर देखते हुए, दिया आपने रीचा को कुछ बोला क्यों नहीं? उसने श्रेया के साथ जो बिहेव किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। पता नहीं पिया, रीचा के मन में श्रेया के प्रति इतना जहर कैसे भर गई है, और अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो ये जहर एक दिन उन दोनों को ही मार डालेगा। कुसुम मायूसी से बोली, मैं उसे समझाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। इधर विराज इन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। बड़ी माँ आप कितना भी समझा ले पर मैं हूँ ना उसे फिर से उलझाने के लिए। श्रेया अपने माँ को लाकर बिस्तर पर लिटा दी। माँ आप सो जाए, दी जब आएगी तो मैं उसे आपको मिलवा दूंगी। वो कब तक आएगी बेटा? माँ वो आई तो थी पर आप ही सो रहे थे इसलिए वो फिर से चली गई। तो मैं अब सोऊंगी ही नहीं, मैं जगी रहती हूँ वरना वो फिर से चली जाएगी। अरे नहीं माँ, आप सो जाए, वो जब आएगी तो मैं आपको जगा दूंगी। नहीं, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे नहीं जगाओगी और मेहरा फिर से नाराज होकर चली जाएगी।
नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए मुझ पर, जैसे ही दी आएगी मैं आपको जगह दूंगी। और अगर फिर से मेहरा नाराज होकर चली गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए मुझ पर, आप बस लेट जाए यहाँ। श्रेया उन्हें लिटा दी और उनके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, आप सो जाए, जैसे ही दी आएगी मैं आपको जगह दूंगी, प्रॉमिस। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर श्रेया एक पल को खामोश हो गई। तभी साधना उसे खामोश देखकर बोल पड़ी, क्या हुआ, तू चुप क्यों है? तेरा मन नहीं है? तेरा हैवानियत। साधना की बातें सुनकर श्रेया खामोश हो गई। उसे खामोश देखकर साधना पूछी, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम मेहरा से मिलवाने की प्रॉमिस नहीं कर सकती? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तो प्रॉमिस कर कि तू मेहरा से मिलवाएगी मुझे। अच्छा ठीक है, मैं जरूर मिलवाऊंगी उनसे, अब आप आराम कीजिए। श्रेया की बातें सुनकर साधना लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। सुहाना अपने कमरे में बैठी सिसक रही थी, तभी वहाँ 2 नौकरानी आई। छोटी मालकिन, ये आवाज सुनकर सुहाना जल्दी से अपनी आंसू पोंछे और उनके सामने खड़ी हो गई। हाँ बताए, क्या काम है? बड़ी मालिकन आपको बाहर बुला रही है सबसे परिचय करवाने के लिए। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। वो दोनों बाहर चली गई। तभी सुहाना जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और अपना पूरा हुलिया देखने लगी। हरे रंग के फ्रांक सूट, खुले लंबे सिल्की बाल, चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं। उसका गोरा बेदाग चेहरा बिना मेकअप के भी काफी आकर्षक दिख रहा था। एक नजर वो खुद पर डाली और कमरे से बाहर निकल आई। हाल में परिवार के सारे सदस्य मौजूद थे। सबको एक साथ देखकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्योंकि वो खुद इतने बड़े फैमिली में रहती थी। नवीन की फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर थे। नवीन की माँ कादम्बरी सबसे पहले सुहाना का परिचय सबसे करवाई। ये हमारी नवीन की पत्नी सुहाना। नवीन ने इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और वो भी इसकी मर्जी से। ये सुनकर सभी हैरान थे। तभी उनमें से एक लड़की बोली, बड़ी माँ, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? और ये लड़की अपने तरफ से क्या कंडीशन रखी हुई है? कुछ नहीं, कंडीशन के नाम पर कुछ नहीं है इसके तरफ से। पर खुशी, तुम दोनों चुप रहो, मुझे इसे सबका परिचय करवाना है। सुहाना, ये मेरी जेठानी सरला राठौर और ये मेरी देवरानी नंदनी राठौर। और ये खुशी मेरी देवरानी नंदनी की बेटी है। खुशी अपना दोनों हाथ जोड़कर सुहाना को नमस्ते की। बदले में सुहाना ने भी अपने तरफ से उसे नमस्ते की। सुहाना, ये मेरी जेठानी की बेटी कुमुद और बबली। वो दोनों उसे हाय हेलो बोली। सुहाना ने भी अपने तरफ से उन्हें हाय हेलो किया। सुहाना, ये दोनों मेरी बेटी रेहा और नैना। उन दोनों में से रेहा ने हाय बोला और नैना ने उसे नमस्ते किया। सुहाना, ये बंटी खुशी का बड़ा भाई और ये अर्नव कुमुद के बड़े भाई और ये नीति अर्नव की पत्नी है। सुहाना उन सबको नमस्ते की। नवीन को तो तुम जानती ही हो, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, वो हमारा इकलौता बेटा है। तभी सुहाना मन ही मन, नवीन राठौर को मैं अच्छे से जान गई हूँ, वो कितना घटिया इंसान है। भले ही वो अपने फैमिली के लिए अच्छा हो, पर मेरे लिए वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। अरे इतना जोर जोर से मत सोचो, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है, पीछे खड़ा नवीन बोला, जिसे सुनकर सुहाना हड़बड़ा सी गई। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। सोच तो तुम रही हो। नहीं सोच रही, चलो मैं तुम्हें एक सबसे खास इंसान से मिलवाता हूँ। कहते हुए नवीन वहाँ खड़ी एक लड़की के पास गया जो कब से चुप खड़ी थी। कादम्बरी ने सबका परिचय करवा दिया था, पर उसका परिचय नहीं करवाया था। तभी नवीन उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, ये है अमायरा देसाई, जिसे माम ने चूज किया है मेरे लिए। बताओ कैसी है ये? नवीन के मुंह से ये सुनकर सुहाना को बहुत बड़ा झटका लगा। 1 मिनट के लिए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। तभी अचानक किसी ने नवीन के कान पकड़ा, जिसे नवीन चिल्लाते हुए बोला, दादी माँ, ये आप क्या कर रही हो? बच्चे की जान लोगी क्या? बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? किस बात के लिए? इस लड़की की लाइफ बर्बाद करने के लिए? मैंने किसी की लाइफ बर्बाद नहीं की है। वो लड़की अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन की है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जैसे ही मेरा मन हुआ शादी करने को, तो मैं अमायरा से शादी कर सकता हूँ और ये यहाँ से बिना किसी से सवाल किए चुपचाप चली जाएगी। ये क्या बेहुदगी है नवीन? एक कड़क आवाज नवीन के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर नवीन थोड़ा घबरा गया। अमर राठौर, नवीन के पिता, पापा आप ये किस तरह की शादी है? क्यों हमारे फैमिली के रेपुटेशन खराब कर रहे हो? ये लड़की जब यहाँ से जाएगी तब सबको जाकर बताएगी और इसे हमारी बदनामी होगी। अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो चुपचाप पूरे रीति रिवाज के साथ इससे शादी करो। ये नौटंकी बंद करो। अमर की बातें सुनकर नवीन बहाना बनाते हुए बोला, पापा मुझे एक अर्जेंट कॉल अटेंड करने हैं, मैं अभी आया। कहते हुए वो वहाँ से निकल गया। अमर गुस्से से कादम्बरी पर चिल्ला पड़ा, ये क्या तमाशा करवा रही हो तुम? तुम्हें तो रोकना चाहिए था। वो जो भी मनमानी करेगा तुम उसे करने दोगी। अरे हमारी भी बेटी है, कल को कोई इनके साथ ऐसा करेगा तो क्या तुम तब भी चुप रहोगी?
बस कीजिए, इन सब में हमारी बेटी को मत घसीटिए। मैं खुद परेशान हूँ और मैंने गुस्से में कह दिया कि जा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले, पर मुझे क्या पता था कि वो सच में ऐसा कर लेगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। कादम्बरी की बातें सुनकर अमर बिना कुछ बोले ही वहाँ से अपने कमरे में चला गया। तभी अमायरा सुहाना के पास आकर चुपचाप उसे देख रही थी। सुहाना को थोड़ा अजीब लगा, तभी अमायरा बोली, आई एम सॉरी। आप क्यों सारी बोल रही है? नवीन ने जो किया उसके लिए सारी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नवीन के दबाव में किया है, अपनी मर्जी से नहीं। पर आपको इसमें सारी बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरे और नवीन के बीच की बात है, हम दोनों आपस में सब सुलझा लेंगे। आप बेकार का टेंशन ना ले। CH14 हैवानियत। सुहाना की बातें सुनकर अमायरा थोड़ा निराश हो गई। तभी कुमुद बोली, अमायरा, तुम्हें इस लड़की की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर नवीन भाई बोल रहे हैं कि इसने अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन की है तो सच ही कह रहे होंगे। और वैसे भी इसके एटीट्यूड देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जरूर इसने पैसों के लिए ही नवीन भाई को फंसाई होगी। कुमुद की बातें सुनकर खुशी हैरानी से बोली, ये आप क्या बोल रही है दी? आप किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, जबकि आप खुद एक लड़की है। आपको पता भी है नवीन भाई ने सुहाना जी की लाइफ बर्बाद कर दी है। कोई भी लड़की इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कभी रेडी नहीं होगी। मैं अपने नवीन भाई को अच्छे से जानती हूँ, उन्हें ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और एक बात और, कोई भी बीवी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके सामने किसी और से शादी करे। खुशी की बातें सुनकर बबली गुस्से से बोली, चुप हो जाओ खुशी, तुम मेरी दी से ऐसी बातें नहीं कर सकती, वो भी किसी अजनबी के लिए। ओ मेरी भी दी है, आप मुझे ना बताएं कि मुझे किसे कैसे बात करनी है। तुम एक अजनबी के लिए अपनी बड़ी बहनों से ऐसे बात करोगी? तभी अमायरा बीच में बोली, बस कीजिए आप सभी, क्यों आपस में लड़ रहे हैं? किसने क्या किया, किसकी गलती है, ये किसी को नहीं पता। तो बेकार के सवालों पर बहस ना ही करे तो बेहतर होगा। अमायरा की बातें सुनकर सभी चुप हो गए। तभी रेहा के फोन बजने लगे। रेहा जल्दी से अपना फोन लेकर एक साइड में गई। कुछ मिनटों बाद वो घबराते हुए बाहर की ओर चल दी। तभी नैना उसे आवाज दी, रेहा दी कहाँ जा रही हो? मैं बाद में आकर सब बताती हूँ। कहते हुए रेहा वहाँ से निकल गई। सभी हैरान थे रेहा को लेकर। सुहाना चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो फुट फुट कर रोने लगी। तभी कुछ देर बाद रेहा वहाँ एक लड़की के साथ आई। उस लड़की को देखकर सभी एक साथ उस पर सवाल दाग दिए। रेहा ये कौन है और इतनी घबराई हुई क्यों है? रेहा कुछ बोलती तभी वो लड़की कुछ न बोलने का इशारा की, जिसे समझकर रेहा बिना कोई जवाब दिए उसे कमरे में लेकर चली आई। नैना भी उन दोनों के पीछे पीछे आई। तभी रेहा जल्दी से उस लड़की को लेकर कमरे में आई और दरवाजा अंदर से लॉक कर ली। नैना आकर दरवाजा पीटने लगी, दी दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से आवाज आई, चुपचाप यहाँ से जा नैना, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करो। रेहा की बातें सुनकर नैना मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। रेहा उस लड़की को पानी पिलाया। हाँ अब बता शिखा, क्या हुआ है तेरे साथ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? रेहा की बातें सुनकर शिखा रो पड़ी। रेहा प्लीज तुझसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे नाम और पहचान सब कुछ तुझे छुपाना होगा इस दुनिया से। पर क्यों? ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मेरी जान खतरे में है और उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। तेरी जान खतरे में है और कौन तुझे मार डालेगा? साफ साफ बता मुझे। वो मेरे जीजू विराज लूथरा, उन्होंने मेहरा दी को मार दिया और अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए। ओह माय गॉड, ये क्या कह रही है तू? तेरी बड़ी बहन को मार दिया उसने? हाँ, और अब मुझे मारना चाहता है। शिखा रो पड़ी। चुप हो जा शिखा, और मुझे बता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अभी मेरी फैमिली मुसीबत में है। मैं क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तेरी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बस इतना ही कर कि मेरा नाम और पहचान किसी को मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, पर जब तक सब सही नहीं हो जाता तू यही रहेगी हमारे साथ। यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम सब तेरे साथ हैं। पर तू अपने घर वालों से क्या कहेगी? अगर तूने मेरा सच उनसे बताया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तभी शिखा उसका हाथ पकड़ ली। नहीं रेहा, कहीं मत जा, यही मेरे पास रह, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, तू आराम से लेट जा। शिखा चुपचाप वहाँ लेट गई। रेहा उसके सर पर अपना हाथ फिरा रही थी। इधर रीचा अपने कमरे में खामोश बैठी हुई थी। तभी उसका फोन बजा, उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ जय, कहो कैसे याद किया? रीचा वो, मुझे एक बात पता चली है। क्या? मुझे तेरे जीजू पर शक हो रहा है। व्हाट? जीजू पर क्यों शक हो रहा है? वो एक्चुअली मैंने उन्हें आज बार में शराब पीते देखा, जबकि आज तो तुम्हारे बहन का, तुम समझ रही हो ना, और आज के दिन वो बार और में, इसलिए मुझे थोड़ा शक हुआ।
तुम उन पर नजर रखना, उनसे बचकर रहना। अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो है या कोई और है, पर तुम उनसे सावधान रहना। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो सच ही कह रहे होंगे। मैं खुद उन पर नजर रखूंगी, और अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे जीजू है तो मैं उन्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दूंगी। देखो, जोश जोश में कुछ मत करना। अगर वो सब कुछ तुम्हारे जीजू कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो डेंजरस इंसान है, और ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है, वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे औरों के साथ किया है। ओके, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, पर जीजू का हाथ इसमें ना हो, वरना मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं क्या कर बैठूं इसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। अच्छा रीचा, अपना ध्यान रखना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। CH-15 हैवानियत। जय के काल कटने के बाद रीचा हैरानी से मन ही मन, क्या जीजू सच में ये सब? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि वो उतना अच्छे नहीं है, पर इतना बड़ा कांड। कुछ सोचते हुए वो कमरे से बाहर आई, तभी मेन गेट पर विराज दिखाई दिया जो शायद बाहर से आ रहा था। रीचा उसे देखकर गुस्से से उसकी ओर बढ़ी। विराज गिरते पड़ते अंदर आ रहा था। उसकी हालत देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसने काफी नशा किया है। रीचा से वो काफी दूर खड़ा था, फिर भी उसकी बदबू वहाँ तक आ रही थी। रीचा गुस्से से उस घूर रही थी। रीचा को खुद की ओर तकता देख विराज के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अपनी भौहें उठाते हुए बोला, क्यों साली साहिबा, आज आप अपनी कातिल निगाहों से मुझे क्यों घूर रही है? इरादा तो ठीक है ना? शट अप, रीचा चिल्लाते हुए बोली। उसकी आवाजें सुनकर श्रेया अपने कमरे से दौड़ते हुए हाल में आई। तभी सामने रीचा और विराज को देखकर उसके कदम अपने आप ही रुक गए। श्रेया वही रीचा के पीछे खड़ी थी। रीचा के पीठ श्रेया की तरफ थे। श्रेया उन लोगों से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी जिसे विराज उसे देख न सके। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई बार में जाकर ड्रिंक करने की? आज के दिन मेरी बड़ी बहन और आपकी होने वाली बीवी का क्रियाकर्म था और आप यहाँ मस्ती कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? उसकी बातें सुनकर विराज थोड़ा हैरान हुआ, फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं बार में गया था? बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देती हूँ। किसी को कुछ भी कहने जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी हालत देखकर ये साफ पता चल रहा है कि आप ड्रिंक करके आए हैं। हाँ तो क्या कर लोगी तुम? मेरी मर्जी, मैं ड्रिंक करूँ या जहर खाऊं, इसे तुम्हें क्या? अपने काम से काम रखो, बकवास बंद कीजिए। मुझे मतलब है, क्योंकि आप मेहरादी के होने वाले हस्बैंड थे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं या इस घर का कोई भी सदस्य आपसे मतलब न रखे तो अभी के अभी इस घर से निकल जाए। और वैसे भी अब तो मेहरादी भी नहीं रही, तो अब आप इस घर में किस वजह से रुके हुए हैं? चले जाए यहाँ से। रीचा की बातें सुनकर विराज गुस्से से बौखला उठा। इससे पहले कि वो कुछ करता तभी उन दोनों के बीच श्रेया आ गई। क्या हो रहा है ये सब? श्रेया को देखकर रीचा और भी ज्यादा भड़क उठी। तभी विराज बोला, श्रेया ये मुझे इस घर से निकाल रही है, कह रही है कि इसकी मेहरादी अब नहीं रही तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। अब तुम ही बताओ मैं यहाँ किस वजह से रुका हुआ हूँ? विराज की बातें सुनकर श्रेया रीचा की ओर देखते हुए बोली, विराज कहीं नहीं जाएंगे, वो इसी घर में रहेंगे हम सब के साथ। श्रेया के मुंह से जीजू की जगह विराज सुनकर रीचा बहुत ही हैरान थी। अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख विराज और श्रेया दोनों हैरान थे। रीचा हंसते हंसते बोली, आज तक मुझे इस बात का शक था कि तुम्हारा अफेयर्स इस विराज लूथरा के साथ है, पर आज इस बात का यकीन हो गया। तुम अपनी ही बहन के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके पीठ पीछे उसके ही हस्बैंड के साथ ये सब कर रही हो। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों आएगी शर्म? अब मेहरादी नहीं रही। इसके आगे श्रेया कुछ बोलती तभी रीचा चिल्लाते हुए, चुप, इसके आगे कुछ मत बोलना। वो तेरी बहन नहीं थी, वो सिर्फ मेरी बहन थी। तूने अपनी गंदी जुबान से मेरी पवित्र बहन का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज वो जहाँ कहीं भी होगी उसकी आत्मा तड़प रही होगी तेरी ये करतूत देखकर। रीचा की बातें सुनकर श्रेया का दिल भर आया। उसका दिल कर रहा था कि वो फुट फुट कर रोए और पूरी दुनिया से चीख चीख कर कहे कि उसका और विराज लूथरा का कोई नाजायज संबंध नहीं है। वो तो उसे उसकी मजबूरी और हालातों ने उसके ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगा दिया था, और खुद विराज लूथरा ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। आज वो जो भी कर रही थी अपनी फैमिली और अपनी बहन को बचाने के लिए कर रही थी। श्रेया खुद को मजबूत करके रखी थी। विराज तालियां बजाते हुए, वाह श्रेया वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया, कहते हुए वो श्रेया का हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिया। अब रीचा और भी ज्यादा भड़क उठी और खींचकर एक जोरदार तमाचा श्रेया के गालों पर जड़ दी। अरे शर्म कर, तू इतनी गंदी निकलेगी तू इसका अंदाजा नहीं था। मुझे घिन आ रही है तुझसे, मर जा कहीं जाकर। तेरा जिंदा रहना हमारे लिए सजा है, कहते हुए रीचा अपने कमरे में भागी। रीचा के कमरे में जाते ही श्रेया अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भागी और अंदर से दरवाजा बंद करके फुट फुट कर रोने लगी। रीचा के कहे शब्द उसके कानों में जहर की तरह घुल रहे थे। मर जा कहीं जाकर, तेरा जीना हमारे लिए एक सजा है।
श्रेया को बार बार ये शब्द अंदर से मार रही थी। वो रोते हुए बोली, काश कि मैं मर सकती, पर मैं वो बदनसीब हूँ कि अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। अपनी फैमिली के लिए मुझे जीना है, हर दिन जहर को पीना है। कहते हुए श्रेया फुट फुट कर रोने लगी। सबकी जिंदगी को विराज ने जहन्नुम बना दिया था। एक तरफ रीचा और श्रेया थे जो हर पल घुट घुट कर जी रहे थे और एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, और दूसरी तरफ मिहिरा और शिखा थी जो अपनी पहचान छुपाकर रह रही थी और अंदर ही अंदर हर दिन घुट रही थी। अचानक से शिखा चिल्ला पड़ी, श्रेया दी, और उठकर बैठ गई। रेहा उसके बगल में ही बैठी हुई थी। शिखा को नींद में चिल्लाता देख वो उसके पास आई। क्या हुआ शिखा, तू ठीक तो है?